हेलो एवरीबॉडी, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। तो हम क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। ये पार्ट 5 है वीडियो का। तो आज मैं रैशनल नंबर में ही कुछ और बातें डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से। कल जो मैंने पढ़ाया था क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? जो किसी एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट कर दें, जैसे पॉइंट 1 2 5, तो 5 पे आके वैल्यू टर्मिनेट हो गया। और एक मैंने बताया था रिपीटिंग डेसिमल। क्या बताया था? रिपीटिंग डेसिमल। तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल था और एक रिपीटिंग डेसिमल था। तो आज मैं ये बता रहा हूँ कि इसको कैसे P/Q के फॉर्म में लिखना है, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखना है। रैशनल नंबर इसको तो लिखना एकदम आसान है। जैसे अगर पॉइंट 1 2 5 की बात करूं मैं, तो पॉइंट 1 2 5, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट। जब ये पॉइंट हटेगा तो जितना से अगर हम जितने किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट खत्म होगा 1000 से। ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है, जैसे पॉइंट 5, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल आगे की तरफ क्या हो जाता है? शिफ्ट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। जैसे 0.2514 है, 0.2514 है, तो 0.2514 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है? 2.514, एक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर हम 0.2514 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? 25.14। अगर 0.2514 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट शिफ्ट होगा, तो 251.4। ऐसे ही जैसे जैसे हम इधर जीरो बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डेसिमल के बाद नंबर आगे की तरफ शिफ्ट होते जाएगा। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई किए हैं? 1000 से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 125। ठीक है, तो 125/1 इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम 125/1000 होगा ना, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से हमको डिवाइड भी करना होगा। क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जैसे 5 है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, वैल्यू क्या होगी? 500/100। फिर ये क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। इसीलिए तो 0.125 का डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो गया? 125/1000। इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप चाहे तो कर सकते हैं। किससे कट जाएगा? 25 से। 25 5 जा 125 और 25 45 बन जा 5 5 8 जा 40, तो क्या हो गया? 1/8। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको तो P/Q फॉर्म में लिखना आसान है। अब हम सीखेंगे कि रिपीटिंग डेसिमल, जैसे कि 0.555555, ये क्या है? रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए आप लोग। तो जो टॉपिक है वो क्या है? टॉपिक ये है कि रिपीटिंग डेसिमल जो होता है उसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रैशनल नंबर के फॉर्म में, मतलब P/Q, जहाँ Q क्या हो? 0 ना हो और PQ क्या हो? इंटीजर हो। तो देखिए बात, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन देखिए। पहला है, मान लीजिए कोई नंबर है 0.5555, इसको हमको क्या करना है? P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मानेंगे लेट x = 0.5555 एंड सो ऑन। ठीक है। अब हमको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से जिससे कि यही सेम वैल्यू क्या हो? फिर से रिपीट हो। तो यहाँ पे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है। पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पॉइंट के बाद क्या है? एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। तो मल्टीप्लाई बाई क्या? 10।
10 से क्यों किए हैं? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। यही नंबर क्या है आपका? यही नंबर रिपीट हो रहा है। तो कर दिए, पहला इक्वेशन हो गया। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये पॉइंट के बाद 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक डिजिट आगे बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? 5.5555 एंड सो ऑन। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ध्यान से देखते जाइए। अब क्या करेंगे हम? सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, करिए। तो 10x इक्वल टू क्या है? 5.5555 और x की वैल्यू क्या है? 0.5555। सब्ट्रैक्ट करिए, 5 में से 5 गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ क्या आ गया? 5 और 10 में से x गया 9x। तो 9x की वैल्यू क्या आ गई? 5, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5/9। तो हम 0.5 पे बार जो था, बार मतलब जो रिपीट हो रहा था नंबर, ये क्या है बेसिकली? 0.5 पे बार, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 5/9। ऐसे ही क्वेश्चन और करेंगे। जैसे मान लीजिए पूछा आपसे कि सेकेंड क्वेश्चन लिखिए कि 0.7 पे बार है, इसको हम क्या करना है? p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वही स्टेप होगा। लेट x इक्वल टू क्या? 0.7777 एंड सो ऑन। फिर पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। तो 10x इक्वल टू क्या होगा? 7.7777 एंड सो ऑन। ये आपका बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। यहाँ लिखना पड़ेगा क्या? मल्टीप्लाई बाई 10 और लेट एक्स तो यही है, मल्टीप्लाई बाई 10 पे ही आ गया। अब सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो फिर आप करके मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सही से 7.7777 और x की वैल्यू क्या है? 0.7777। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आई है वो वैल्यू कितनी आई है? देखिए ये क्या हो जाएगा? 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ से क्या आ जाएगा? 7 और 10 में से x क्या आ गया? 9। तो 9x की वैल्यू क्या आ गई? ये पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं है, तो 9x की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7/9। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अभी थोड़ी देर बाद कि जैसे 0 पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है, जैसे 5 था बार, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई? 5/9। 0.7 पे बार था तो वैल्यू क्या आ गई? 7/9। ऐसे अगर 0.55 बार होता तो इसकी वैल्यू आ जाती 55/99। मतलब अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है, 0 रहेगा यहाँ पे, लेकिन 0 के बाद अगर पॉइंट के बाद एक नंबर, एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है तो सिंगल लाइन। 0 के बाद अगर 2 डिजिट है तो डबल लाइन। ये कैसे आया? इसको पहले मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 55/99 कैसे आएगी। ये शॉर्टकट में बता रहा था आपको, देखिए कैसे। तो वो कॉन्सेप्ट पूरा मैं बता दूंगा आपको अभी, वो शॉर्टकट क्या है, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा लॉन्ग मेथड से करना है। तो आपको p/q के फॉर्म में चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? 0.55 पे बार, इसको p/q का फॉर्म करना है। पहला स्टेप क्या होता है? लेट x इक्वल टू 0.5555। बार मतलब क्या होता है कि वही डिजिट क्या होगी? रिपीट होगी। अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2। तो जब 2 डिजिट होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो क्या लिखेंगे आप? मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या हो जाएगा? 100x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 55.5555। क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आगे की तरफ बढ़ेगा, 55 आ गया, फिर 5555, ये भी रिपीट होगा, ये भी रिपीट होगा। अब वही पुराना कॉन्सेप्ट, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करिए। तो 100x की वैल्यू क्या था यहाँ पे? 55.5555। x की वैल्यू क्या था? 0.5555 एंड सो ऑन। यहाँ से माइनस करेंगे 0 0 0 0, पहले भी 0 मिलते जाएगा, ये डेसिमल आ गया। ये क्या है? 55 और 100 में से x गया, कितना हो गया? 99। 99 x की वैल्यू 55, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 55/99। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर मैं ऐसे ही लिखूं 0.47 पे बार, इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? 0.4747,
फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x की वैल्यू क्या होगी 47.4747। फिर हम क्या करेंगे इसमें सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो फिर क्या आ जाएगा 99x की वैल्यू क्या आ जाएगी 47, और सब क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ गई 47/99। तो जब पॉइंट के बाद ध्यान दीजिए, यही ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जब पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे 5555, तो 5/9 हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे 56 56 56, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 56/99। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे 572 572 572, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 572/999। ये आप डायरेक्ट देख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के सब्ट्रैक्टिंग इस तरीके से लिखना पड़ेगा सब, तभी नंबर मिलेगा। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो इस तरह आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, पर ये तभी वैलिड होगा जब डेसिमल के पहले क्या हो 0, डेसिमल के पहले क्या हो 0, तभी ये कॉन्सेप्ट क्या होगा वैलिड होगा। डेसिमल के बाद एक नंबर तो सिंगल डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो डबल लाइन, 3 डिजिट रिपीट हो रही है ट्रिपल लाइन। इसको सॉल्व करके दिखा दे सकता हूँ मैं। देखिए जैसे 0.572 पे बार है, तो लिखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.572। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई किससे होगा 1000 से, तो लिखिए मल्टीप्लाई बाई 1000, तो क्या हो जाएगा 1000x की वैल्यू क्या हो जाएगी 572। 3 डिजिट आगे बढ़ेगा क्योंकि 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, 572 एंड सो ऑन। फिर क्या करेंगे पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करिए, तो ये 1000x क्या है 572 डॉट डॉट डॉट, x की वैल्यू क्या है 0.572 डॉट डॉट डॉट, माइनस करिए, इसमें ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, पहले भी 0 मिलेगा। अब 572 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा 572 ही होगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा 1000 में से x करेंगे तो 999x, तो x की वैल्यू क्या हो गई 999x इक्वल टू 572, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 572/999, ये नीचे चला जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि 0 पॉइंट के बाद जब नंबर रिपीट होता है तो कैसे उसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसमें, तो जैसे मैं बुक का क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 0.2 क्वेश्चन है कि 0.245 पे बार है, इसको आपको क्या करना है P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पॉइंट तो क्या करेंगे पहला स्टेप क्या होगा लेट x इक्वल टू 0.24545, ऐसे रिपीट हो रहा है। अब हमको मल्टीप्लाई उसे करना है कि पहले हम इस ठीक जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके एक स्टेप पहले पहुंचेंगे, तो एक डिजिट आगे बढ़ने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 करिए, मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.454545, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 10x की वैल्यू 2.4545 आ रहा है, अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा है, तो 4545 क्या होगा कैंसिल नहीं होगा। समझिए मेरी बात को, देखिए कैसे, जैसे 10x की वैल्यू क्या है 2.4545, x की वैल्यू क्या है 0.24545, तो यहाँ पे माइनस करने पे 0 0 तो आ नहीं रहा है, और हमको ऐसा ही फॉर्म में लिखना है कि 0 0 आए, ऐसा तो आ नहीं रहा है माइनस करने में। तो क्या करेंगे ये 2 डिजिट रिपीट कर रहा है ना, तो इसमें हम इसी क्वेश्चन को 2 स्टेप और आगे बढ़ा देंगे। अब क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, तो ये 245 पॉइंट, फिर क्या हो जाएगा 245.24545, तब भी नहीं होगा। तो इसको एक और काम कर सकते हैं, देखिए इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, इसी को आप चाहें तो अलग तरीके से लिख सकते हैं।
कैसे देखिए, 10x की वैल्यू क्या आई है, 10x की वैल्यू आई है 2.45 पे बार। तो इसको आप चाहें तो 2 प्लस 0.45 पे बार भी लिख सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 2 को 2.00000 लिख सकते हैं और 0.45 क्या होगा 0.454545, ऐसे ही होगा ना। दोनों को ऐड करिए, क्या आ गया 4544545, जीरो में ऐड करिए वही नंबर रिपीट होगा। तो ये क्या हो गया 2.454545। तो इससे कॉन्सेप्ट क्या पता चलता है कि 2 प्लस 0.45 के बार को हम 2.45 के बार के इक्वल लिख सकते हैं। तो 10x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2 प्लस 0.45 पे बार। इससे क्वेश्चन क्या होगा, आसान हो जाएगा। आप देखिए 2 प्लस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 45/99, यहाँ 1 होगा। तो 10x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 99 हो गया, तो 199 इंटू 2 क्या होगा 198 प्लस 45। तो 10x की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर कर लीजिए 243/99। तो x की वैल्यू क्या हो गई 243/990। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि इसको हम इस तरह भी ब्रेक करके लिख देंगे। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और क्वेश्चन लेता हूं मैं। तो आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो ऐसे यही था, सेम टाइप का क्वेश्चन था। अगर मैं एक और क्वेश्चन इसमें लूँ तो जैसे है कि क्वेश्चन है x की वैल्यू क्या है 4.32 पे बार, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बार के पहले पहुंचना है आपको, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से, तो मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 10x की वैल्यू कितना हो जाएगी 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी 43.2222, क्योंकि ये क्या है 4.3222। तो 43.2 पे बार आ गया। अब क्या करेंगे आप, अब इसको आप क्या कर सकते हैं 10x इक्वल टू 43 प्लस 0.2 पे बार, इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो 43 प्लस और 0.2 बार मतलब क्या हो गया 2/9। ये कॉन्सेप्ट पता है ना, नहीं पता तो सॉल्व करके देख लीजिए कैसे होता है। जैसे 0.2 पे बार है, अगर इसको मैं y मानता हूँ, y इक्वल टू 0.2 पे बार, तो 10y की वैल्यू क्या होगी 2.2 पे बार, 2 यही ना होगा, यही नंबर रिपीट हो जाएगा। माइनस करिए तो 9y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो y की वैल्यू क्या होगी 2/9। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 0 के बाद एक डिजिट है तो सिंगल लाइन, 2 डिजिट है तो 2 बार 9, जो पहले बता चुका हूँ मैं। तो 10x की वैल्यू इतनी आ गई। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम की वैल्यू 9, 1 9 या 9, 43 9 या 387 प्लस 2, 10x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या हो, 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर कर लीजिए 389/9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 389/90। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि हम रिपीटिंग डेसिमल को कैसे इस तरह फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में वो है इरेशनल नंबर क्या होता है। क्या है, होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है। जो रिपीटिंग डेसिमल है वो भी रैशनल नंबर है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि दोनों को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो ना ही रिपीटिंग होते हैं और ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे इरेशनल नंबर। तो इसका डेफिनेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो जो ना ही रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो उनको क्या कहेंगे इरेशनल नंबर। जैसे कि अब इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी भी है, जैसे एक एग्जांपल ये 0.10 100 100 1000 1000 1000
तो यहाँ कोई फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? ऐसा तो है नहीं कि कोई 1 0 1 0 1 0 ऐसे रिपीट हो रहा है, ये तो हो नहीं रहा है। ना ही 100 100 भी रिपीट हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। पहली बार 10 हुआ, दूसरी बार 100, तीसरी बार 1000, फिर 10,000, तो कोई सेम नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो ना ही ये रिपीटिंग हुआ और ना ही कहीं रुक रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, जो ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। इसी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दीजिए। इसकी मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो पहली प्रॉपर्टीज है वो क्या है, जैसे कोई m पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है m जो है आपका m, वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर कोई m पॉजिटिव इंटीजर है और उसका अंडर रूट करें, क्या करें, स्क्वायर रूट ऑफ m करें, तो जो m का स्क्वायर रूट आप करेंगे, जब इस m का आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट जब करेंगे, तब यहाँ पे जो m है आपका वो क्या हो, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट जब हम करें तो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। जैसे कैसे, रूट 2 है तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1.414। इसकी वैल्यू मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ आपको, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 1.414 23562373095 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, क्या कोई सेम नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे? नहीं। और क्या कोई फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है? नहीं। तो ना ही ये रुक रहा है, ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, इसीलिए क्या है, इरेशनल नंबर। अगर रूट 3 की बात करें आप लोग, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1.7320508007 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ये भी आगे बढ़ते जाएगा। कैलकुलेशन के लिए तो हमको पता ही है कि रूट 2 की वैल्यू 1.414 लेते हैं, रूट 3 की वैल्यू जो होता है वो 1.732 तक ले सकते हैं बस। लेकिन ऐसे रियल वैल्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा आगे तक जाती है, इसलिए ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर। तो कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो, स्क्वायर रूट में हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर। जैसे रूट 2, रूट 3। अच्छा बताइए, रूट 4 इरेशनल होगा क्या? नहीं, क्योंकि रूट 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा। रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। कैसे निकालते हैं, जब स्क्वायर रूट लगा हो तो दो का पेयर बनाते हैं, 2 × 2 एक पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाता है 2। जैसे रूट 36 है मान लीजिए, तो इसको जब आप इसका वो करेंगे, मतलब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो इसका भी क्या हो गया, एक पेयर बन गया, एक 2 का पेयर एक 3 का पेयर, तो क्या हो गया 6। तो ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो रूट 2, रूट 3, रूट 5, 4 तो होगा नहीं, रूट 6 ये भी इरेशनल होगा, रूट 7, रूट 8 ये सब क्या हो गया, इरेशनल नंबर। मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, बस यही कहने का मतलब है। ये क्या हो गया, इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड देखिए, तो अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो अगर m क्या यहाँ पे है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की इसलिए बात करते हैं क्योंकि अगर निगेटिव इंटीजर को आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में लेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाता है स्क्वायर रूट के केस में, तो वो आपकी क्लास में नहीं है, वो 11th में है। तो कोई क्यूब रूट अगर हम लेते हैं किसी का, और वो जो नंबर है m वो क्या हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, वो परफेक्ट क्यूब अगर नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो वो क्यूब रूट क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर। वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर, बस वो परफेक्ट क्यूब ना हो। जैसे कि रूट 7, क्यूब रूट ऑफ 7 क्या है, परफेक्ट, तो ये कोई परफेक्ट क्यूब है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 4, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। पर अगर आप क्यूब रूट ऑफ 8 करेंगे
तो 8 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है किसका, 2 का। जैसे स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर बनाते थे, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाएंगे। तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर मिल गया तो क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया। तो इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 4, ये सब क्या हो गया, इरेशनल। पर क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, इरेशनल नहीं होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इरेशनल नंबर में हम डिस्कस क्या कर रहे थे, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में हम 2 चीज समझे अभी। अब देखिए, जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर तो p अपॉन q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और q की वैल्यू 0 नहीं होती है। और यहाँ हो गया इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये 2 चीज आपको पता है। अब एक इरेशनल पकड़िए और एक रैशनल नंबर, इसमें कोई भी 4 ऑपरेशन लगा दीजिए, हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वो इरेशनल नंबर होगा। कहने का मतलब ये है कि रैशनल प्लस इरेशनल जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। समझ रहे हैं, एग्जाम्पल लेके समझते जाइए। जैसे 2 एक रैशनल नंबर है, 2/1 लिख सकते हैं इसको, और √3 क्या है, इरेशनल। तो 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल। सेकेंड, रैशनल माइनस इरेशनल। रैशनल माइनस इरेशनल भी क्या होगा, इरेशनल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जैसे कि 2 माइनस √3 क्या है, 2 रैशनल है, 2/1, √3 क्या है, इरेशनल नंबर। तो जो ये पूरी वैल्यू है 2 माइनस √3 ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। 5 माइनस √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल। 7 माइनस √8 क्या हो जाएगा, इरेशनल। थर्ड क्या है कि रैशनल, रैशनल नंबर आप ले लीजिए इनटू इरेशनल। एक रैशनल लीजिए, एक इरेशनल, इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इरेशनल। क्या होगा, इरेशनल। जैसे 5 एक रैशनल नंबर है, 5/1 लिख सकते हैं, और √7 क्या है, इरेशनल। जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे आप तो 5 इंटू √7 कैसे लिखते हैं पता है, 5 का 5 अंडर कोई भी नंबर है √7 तो उसके बाहर क्या होता है, 1। तो 5 इंटू 1 क्या होगा, 5, और ये √7 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, 5√7, इरेशनल नंबर। ऐसे ही चौथा केस क्या हो जाएगा, डिवाइड का। इरेशनल नंबर में अगर हम इरेशनल से डिवाइड करते हैं, या इरेशनल नंबर में, इरेशनल में भी अगर हम रैशनल से डिवाइड करते हैं तो भी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इरेशनल होगी। इसका भी जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इरेशनल। समझ रहे हैं। जैसे 5 है, इसको √3 से डिवाइड कर दिए तो 5/√3 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। √2 है, इसको हम डिवाइड कर दिए 7 से, तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रैशनल और इरेशनल के बीच में प्लस करें, क्या करें, इसमें दोनों के बीच में अगर हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों के बीच में, तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो क्या होगा, इरेशनल। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 2 इरेशनल नंबर को ऐड करने पे हमेशा इरेशनल नंबर मिले जरूरी नहीं है। कैसे, देखिए मैं लिख रहा हूं उसको, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल हो, ये जरूरी नहीं है। नीड नॉट बी इरेशनल, मतलब रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। जैसे कि 5 प्लस √3 है, ये क्या है, रैशनल प्लस इरेशनल, एक नंबर हो गया, एक नंबर आपका ये हो गया, एक हो गया 5 माइनस √3, ये 2 नंबर हो गए। दोनों को ऐड करिए तो क्या होगा, 5 प्लस 5, रैशनल में रैशनल ऐड करेंगे और इरेशनल में इरेशनल, ठीक है। 5 प्लस 5 क्या हो गया, 10,
और √3 में से √3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 10। 10 क्या है आपका एक रैशनल नंबर है। क्या है एक रैशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पे हमको रैशनल भी मिल सकता है। हमेशा रैशनल ही नहीं होगा। जैसे 5 प्लस √3 है और +2 प्लस √3 है, तो 5 प्लस 2 क्या हो गया 7, √3 और √3 क्या हो जाएगा 2√3। तो यहाँ ये क्या हो गया इरेशनल। तो इसका मतलब रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी, पर हमेशा इरेशनल ही मिले जरूरी नहीं है। ये समझाना चाह रहा हूँ मैं। सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड ये हो जाएगा डिफरेंस। क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा इरेशनल हो जरूरी नहीं है। जैसे 7 माइनस √4 और माइनस कर दिए आप 7 प्लस √4 से, ठीक है। तो करिए रैशनल के इसको ये करिए, इसको कर दिए आप 5। तो रैशनल से रैशनल करेंगे तो ये माइनस ओपन होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 माइनस √4 माइनस 5 माइनस √4, ठीक है। यहाँ पे माइनस, क्योंकि क्वेश्चन वो गलत हो गया है, दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 7 प्लस √4 माइनस 3 प्लस √4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए 7 प्लस √4 माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर तो -3 और ये -√4। तो रैशनल का रैशनल नंबर किससे परफॉर्मेंस करेंगे 7 माइनस 3 प्लस इरेशनल का इरेशनल नंबर के साथ हम क्या करेंगे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। 7 माइनस 3 की वैल्यू 4 और √4 में से √4 क्या हो गया 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। 4 क्या है आपका एक रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर है। तो दोनों इरेशनल नंबर थे, ये भी इरेशनल था ये भी इरेशनल था, पर जो मिला वो क्या है रैशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। पर जरूरी नहीं कि हमेशा रैशनल हो, इरेशनल भी हो सकता है। जैसे 7 प्लस √4 था और माइनस किए थे हम 3 प्लस √3 माइनस √4 से, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 प्लस √4, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 2√4, √4 प्लस √4 क्या हो जाता है 2√4, ऐसे स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो एग्जाम्पल गलत हो गया। √4 क्या है एक रैशनल नंबर है, ये √4 आप नहीं लिख सकते हैं, ये पूरा कोई एग्जाम्पल गलत हो गया। रुकिए मैं फिर से बता रहा हूँ। √4 तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो है। √4 जो है वो तो क्या है आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 2। 7 प्लस √3 करिए माइनस 7 प्लस माइनस 5 प्लस √3। अब करिए सॉल्व इसको 7 प्लस √3 माइनस 5 माइनस √3, 7 में 5 क्या होता है 2 और ये 3 और ये क्या हो जाएगा √3 माइनस √3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, जो कि क्या है एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये 0 हो जाएगा ना, तो दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। पर हमेशा इरेशनल हो जरूरी नहीं है। जैसे 14 प्लस √3 है और माइनस किए 7 प्लस √7 माइनस √3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 7 प्लस √3 और ये माइनस माइनस प्लस, इसके वैल्यू क्या हो जाएगी 17 प्लस 2√3। तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया। क्या नीड नॉट भी लिखा है, मतलब हमेशा इरेशनल नहीं होगा, रैशनल भी आ सकता है। ऐसे इसमें क्या कर देंगे आप प्रोडक्ट कर दीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। जैसे 5√2 इंटू 7√2 करते हैं आप, ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो रैशनल का रैशनल से मल्टीप्लाई होता है इरेशनल का इरेशनल से। 5 इंटू 7 इंटू √2 इंटू √2, तो ये क्या हो जाता है 35 इंटू, जब रूट के अंदर दोनों को ले जाएंगे 2 इंटू 2, तो एक पेयर बन गया, तो रूट से बाहर आ जाएगा 35 इंटू 2, क्या आ गया वैल्यू 70। ये क्या है आपका रैशनल, लेकिन ये क्या था इरेशनल, ये भी क्या था इरेशनल, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या दिया रैशनल। तो दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रैशनल नंबर भी दे सकता है, पर हमेशा यही देगा जरूरी नहीं है, इरेशनल भी हो सकता है। 5√2 इंटू 7√3,
इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 7 5 या 35 और अंडर रूट में 2 इंटू 3 35√6, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो है इसमें वो क्या है, डिवीजन। तो डिवीजन आप कर लीजिए। तो डिवीजन में क्या करेंगे, 5√2 इरेशनल नंबर है, इसको आप 3√2 से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा 5√2 अपॉन 3√2। तो √2 से √2 कैंसिल, क्या होगी 5/3। ये क्या है आपका रैशनल नंबर है। तो और जरूरी नहीं कि हमेशा रैशनली मिले, दो इरेशनल नंबर क्या हो गया, रैशनल नंबर का फॉर्म मिल गया। अगर आप 15√5 को डिवाइड करते हैं 3√7 से, तो 15√5 क्या है, इरेशनल नंबर, और 3√7 क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 5 या 15, तो 5√5 अपॉन √7, ये क्या है, इरेशनल नंबर। अगर आपको अभी तक ये सारे वीडियोस के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।